स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अफसर हमारा फोन तक नहीं उठाते हैं, कलेक्टर एसपी हमें देखकर खड़े तक नहीं होते हैं, कलेक्टर एसपी बदतमीजी से बात करते हैं। कांग्रेस विधायकों की बेइज्जती भी करते हैं अफसर, बीजेपी सरकार करा रही अपमान, ये कहना है गोविंद सिंह का। विधानसभा सत्र में बात रखूंगा, गोविंद सिंह का कहना है। तो एक बड़ी खबर से आपको एक बार फिर से अपडेट कर दें कि भोपाल में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। अफसर हमारा फोन नहीं उठाते, कलेक्टर एसपी हमें देखकर खड़े तक नहीं होते हैं। कलेक्टर ये भी कहा है कि कलेक्टर एसपी बदतमीजी से बात करते हैं और कांग्रेस विधायकों की बेइज्जती भी करते हैं अफसर। आज अधिकारी कर्मचारी नेता प्रतिपक्ष में होने के नाते मैं फ़ोन करता हूँ, फ़ोन नहीं उठाते। अगर हमें जाके बैठते हैं तो सम्मान नहीं देते। जब मैं नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से वहाँ मुआयना करने गया, देखने गया कि बांध के विस्थापितों की क्या हाल है, कलेक्टर एसपी ने बात करना उचित नहीं समझा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमसे जुड़ रहे हैं भोपाल से। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, ब्यूरोक्रेसी पे सवाल उठाए हैं, इससे पहले भी इस तरीके से विधायकों का दर्द झलका है, आखिर ये नौबत क्यों आती है? देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी कांग्रेस विधायकों के निशाने पर रही है। इसके पहले भी मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई सारे विधायक ये आरोप लगा चुके हैं कि मध्य प्रदेश में अफसरशाही उनको इज्जत नहीं देती है और सरेआम उनकी बेइज्जती करती है। इसके पहले भी पिछली सरकार में भी नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन ने ये आरोप लगाए थे। इसके अलावा कांग्रेस के कई सारे विधायकों ने आरोप लगाए थे और अब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने ये सनसनीखेज आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश के कई सारे कलेक्टर एसपी ऐसे हैं जो उनका फ़ोन तक रिसीव नहीं करते हैं और फ़ोन पर तरीके से बात भी नहीं करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने हवाला दिया कि धार के कारम डैम में जब दरार आई थी और मौके का निरीक्षण करने बतौर नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से गए थे, वहाँ पर कलेक्टर और एसपी ने उनसे बातचीत तक नहीं की। तमाम कोशिशों के बाद भी कलेक्टर और एसपी ने उनसे मिलने की भी कोशिश नहीं की। तो ये आरोप डॉक्टर गोविंद सिंह ने लगाए हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। और नेता प्रतिपक्ष ने ये भी दावा किया है कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की जो स्वस्थ परंपरा है वो भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। चिट्ठी लिखने का जो विधायकों को विशेषाधिकार मिला हुआ है, उस चिट्ठी लिखने का विशेषाधिकार भी धीरे धीरे बीजेपी की सरकार छीनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी की सरकार के मंत्री किसी भी कांग्रेस विधायक की चिट्ठी का कोई भी जवाब नहीं देते हैं। ये बड़ा और गंभीर आरोप डॉक्टर गोविंद सिंह ने मध्य प्रदेश की सरकार पर लगाया। सीधे तौर पर ये दावा किया है कि मध्य प्रदेश सरकार का कोई भी मंत्री उनकी लिखी हुई चिट्ठी पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता, कोई भी जवाब लिखित में अब तक नहीं दिया है। और ये भी दावा किया है डॉक्टर गोविंद सिंह ने कि ये जो परंपरा है पिछले 7-8 सालों में लगातार धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। न सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बल्कि केंद्र सरकार के भी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी कांग्रेस विधायकों या बीजेपी विधायकों की चिट्ठियों का भी जवाब नहीं देते। तो धीरे धीरे लोकतंत्र की परंपराओं को खत्म करने का आरोप मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायकों ने लगाया है। और विधायकों के जो लीडर हैं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने, उन्होंने भी ये आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है इसके पहले भी कई सारे मौक़ों पर स्टेज शेयरिंग में भी कांग्रेस विधायकों को चांस नहीं दिया जाता है। अगर उनके क्षेत्र में भी कोई लोकार्पण का कार्यक्रम है तो बीजेपी नेताओं को बिठाया जाता है, जबकि उसी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते उन विधायकों को जो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी इनवाइट नहीं किया जाता। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार जो है बीजेपी सरकार है और सीधे तौर पर ब्यूरोक्रेसी को ही निशाने पर डॉक्टर गोविंद सिंह और कांग्रेस पार्टी ने लिया है। बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी पे लिया है और सवाल उठाया। उसने ये भी कहा है कि जिस तरीके से पहले होता था और अब मौका नहीं दिया जाता। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन।